तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कैरी हाउस में। तो आज की इस वीडियो में मैं हाउस एट द एंड ऑफ स्ट्रीट मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी 2012 में आई थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था मार्क टोंटरे ने। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैरी एन नाम की लड़की दिखाई गई थी। कैरी एन को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो नॉर्मल नहीं है। वो अपने मॉम डैड के रूम की तरफ जा रही थी। रास्ते में उससे एक लैंप गिर जाता है। लैंप गिरने के कारण उसके मॉम डैड की नींद खुल जाती है। कैरी एन की मॉम उसे देखने के लिए नीचे आती है, पर कैरी एन सीढ़ियों पर ही उसे मार देती है। फिर ऊपर जाकर अपने डैड को भी मार देती है और जंगल में भाग जाती है। 4 साल बीत जाते हैं। कैरी एन के घर के पड़ोस में सारा और उसकी बेटी अलीशा रहने आती है। सारा को वहाँ घर सस्ते में मिल गया था, क्योंकि कोई भी उस घर के पास नहीं रहना चाहता जिसमें 2 मर्डर हुए हों। सारा को रात में कैरी एन के घर में लाइट जलती दिखाई देती है। अगले दिन सारा और अलीशा डैन के घर जाते हैं। डैन ने उन्हें ये घर रेंट पे दिया था। सारा डैन से कैरी एन के घर के बारे में पूछती है। डैन उसे बताता है कि अब वहाँ कैरी एन का भाई रायन रहता है। यहाँ अलीशा टाइलर से मिलती है। टाइलर उसे बताता है कि रायन तब वहाँ नहीं था जब कैरी एन ने अपने पेरेंट्स को मारा। वो अपनी आंटी के साथ शहर में था। दिन टाइलर अलीशा को एक पार्टी के लिए पूछता है। वहाँ टाइलर अलीशा से बदतमीजी करता है, इसलिए अलीशा पार्टी छोड़कर अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी में रायन था। रायन अलीशा से लिफ्ट के लिए पूछता है। पहले तो अलीशा मना कर देती है, मगर बारिश के कारण उसे लिफ्ट लेनी पड़ती है। फिर अलीशा रायन से पूछती है वो उस घर में क्यों रह रहा है जिस घर में उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। रायन उसे कहता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो जल्दी ही इस घर को बेच देगा। अलीशा का घर आ जाता है। रायन उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है। वहाँ रायन किसी के लिए बेसमेंट में खाना लेकर जाता है। खाना कैरी एन के लिए था। रायन कैरी एन को बेसमेंट वाले रूम में बंद करके रख रहा था। रायन रूम में जाता है। कैरी एन उस पर हमला करती है। रायन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। वहाँ हॉस्पिटल में सारा वीवर से रायन के बारे में पूछती है। वीवर वहाँ का इंस्पेक्टर था। वीवर उसे कहता है कि रायन 1 साल पहले ही अपनी आंटी के साथ यहाँ आया था, फिर उसकी आंटी की डेथ हो गई। अब वो अकेला ही रहता है। अलीशा रायन को सीढ़ी देने के लिए रायन के घर जाती है। रायन उसे अपना घर दिखाता है। अलीशा कैरी एन के बचपन का रूम देखती है। रायन उस रूम में काफ़ी टाइम से नहीं गया था। रायन बताता है कि कैरी एन और वो दोनों खेल रहे थे, मगर कैरी एन झूले से गिर जाती है और उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। होश में आने के बाद वो सब पर हमला करती और चिल्लाती रहती। अलीशा वहाँ से चली जाती है। रायन कैरी एन को देखने जाता है। कैरी एन अब भी बेहोश थी। वापिस आते वक्त वो दरवाज़ा लॉक करना भूल जाता है। होश में आने के बाद कैरी एन वहाँ से भाग जाती है। रायन उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो उसे पकड़ लेता है। सारा रायन को खाने पर बुलाती है। सारा को रायन और अलीशा का मिलना पसंद नहीं था। वो रायन की बेइज्जती करती है और उसे निकाल देती है। फिर अगले दिन अलीशा रायन से माफ़ी मांगती है और रायन के साथ उसके घर जाती है। वहाँ कैरी एन बेसमेंट से बाहर आ जाती है। इससे पहले कि अलीशा उसे देखे, रायन उसे घर से निकाल देता है। इतने में कैरी एन भाग जाती है। रायन उसका पीछा करता है और उसे पकड़कर मार देता है। रायन अलीशा के शो पर जाता है। वहाँ टाइलर और उसके दोस्त रायन की गाड़ी तोड़ देते हैं।
वो सब जलते थे कि अलीशा रायन को पसंद करती है। रायन टाइलर की टांग तोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। टाइलर के दोस्त बदला लेने के लिए रायन का घर जलाने की कोशिश करते हैं, मगर अलीशा ऐसा होने नहीं देती। अलीशा को रायन के घर में लेंसेज का बॉक्स मिलता है। दूसरी ओर सारा को भी रायन और टाइलर का पता चल जाता है, क्योंकि टाइलर उसी हॉस्पिटल में एडमिट था। सारा वीवर को कहती है कि वो अलीशा को जाकर चेक करें। अलीशा बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में उसे एक रूम मिलता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करती है, एक लड़की उस पर हमला करती है। तभी वहां रायन आता है और उसे बचा लेता है। अलीशा डर कर ऊपर चली जाती है। ऊपर उसे उस लड़की का पर्स मिल जाता है जिसमें उसकी आईडी थी। रायन वहां आता है। रायन उसके हाथ में पर्स देख लेता है। रायन अलीशा का सिर दीवार पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। जब अलीशा को होश आता है तो वो चेयर पर बंधी हुई थी। रायन उसे बताता है कि कैरियन तो तभी मर गई थी जब वो झूले से गिरी थी। रायन अपने घर पर लड़कियों को कैरियन बनाकर रखता था। अब अलीशा को सब कुछ पता चल गया था, तो अगली कैरियन वही बनेगी। रायन ने जिस लड़की को पकड़ा था उसे मार देता है। वीवर रायन के घर आता है। वीवर रायन से अलीशा का पूछता है। रायन उसे कहता है अलीशा यहाँ नहीं है और उसने अलीशा को नहीं देखा। वीवर बाहर आकर अलीशा को कॉल करता है। फोन की आवाज रायन के घर से आती है। वीवर गन निकाल कर अंदर जाता है। रायन उसे मार देता है और अलीशा के पास जाता है। अलीशा उस पर हमला करती है और भागने की कोशिश करती है, मगर बेसमेंट का डोर लॉक था। अलीशा इधर उधर देखती है। उसे एक कार मिलती है। वहां रायन आ जाता है। रायन उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। तभी रायन के घर की बेल बजती है। वो बेल सारा ने बजाई थी। रायन दरवाजा खोलता है। सारा रायन से अलीशा के बारे में पूछती है। रायन कुछ नहीं बताता। इस बीच अलीशा को होश आ जाता है। अलीशा उस कार की डिग्गी में थी, उस लड़की की लाश के साथ। अलीशा चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सारा सुन लेती है। वो घर के अंदर आकर अलीशा को आवाज़ लगाती है। रायन सारा पर चाकू से वार करता है और बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ रायन को पता चलता है कि अलीशा कार से निकल चुकी है। अलीशा वहीं छुपी हुई थी और यह बात रायन को पता थी। किसी तरह से अलीशा वीवर की गन उठा लेती है। रायन भी उसे ढूंढ लेता। वो रायन को लगातार शूट करती है। रायन नीचे गिर जाता है। रायन को कोई गोली नहीं लगी थी। वो सिर्फ मरने का नाटक करता है। अलीशा बेसमेंट की चाबी लेने के लिए रायन के पास जाती है। रायन उसे पकड़ लेता है। तभी सारा पीछे से आकर रायन पर जोरदार वार करती है और रायन बेहोश हो जाता है। अलीशा और सारा बच जाती है। कुछ दिन बाद वो दोनों ये घर छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें एक मेंटल हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ रायन था। रायन को याद आता है कि कैसे उसके पेरेंट्स उसे कैरियन बनाते थे और सजा देते थे। यहाँ ये मूवी ख़त्म होती है। चलो अब हिडन आंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैरियन अपने पेरेंट्स को मारती हुई दिखाई गई थी। असलियत में वो कैरियन नहीं, रायन था। कैरियन के मरने के बाद उसके पेरेंट्स ने रायन को कैरियन बना दिया, क्योंकि कैरियन के मरने का जिम्मेदार वो लोग रायन को मानते थे और शायद कैरियन से ज़्यादा प्यार करते होंगे। फिर एक रात रायन अपने पेरेंट्स को मार देता है, मगर रायन भी खुद को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार समझने लग गया था। फिर वो दूसरी लड़कियों को किडनैप करके कैरियन की तरह बनाकर रखता था, क्योंकि रायन मानना ही नहीं चाहता था कि उसकी बहन मर चुकी है। इन शॉर्ट रायन एक साइकोपैथ था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.